हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सभी लोगों का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कक्षा 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो सारणी का यूज होना है, क्योंकि इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आपको ये सारणी का ज्ञान होना जरूरी है। यदि सारणी का आपको ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए इस सारणी को पहले बहुत ज़रूरी जानना पड़ेगा कि इस सारणी में है क्या। ठीक है, जैसे ही ये आपको पता चल जाएगा तो जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं इस सारणी को, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या भाई, क्वेश्चन में हमें मुख्य मान निकालना है। अब मुख्य मान ये तो हमें दे दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रूट वाली वैल्यू दिख रही ना, ये मान दिख रहे हैं ना, मुख्य मान। तो ये मान दे दिया गया है और ये मान क्या है, संख्यात्मक मान है। क्या बेटा, ये संख्यात्मक मान है, ठीक है। और हमसे जो पूछेगा उसमें मुख्य मान ये वाला पूछेगा, जैसे पाई के रूप में होता है, रेडियन में इसको बोला जाता है। इधर दिख रहा होगा रेडियन में, डिग्री में, ठीक है। तो ये हमसे रेडियन में पूछेगा। आइए चाहे देखते हैं। देखिए ये देखो, ये हमें मुख्य यानी इसका जो दिया गया है संख्यात्मक मान दिया गया है, हमसे मुख्य मान पूछा गया है। तो ये बेटा देखो निकल के आया है π/4। कितना निकल के आया है, π/4 निकल के आया है। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी आप यदि इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका ज्ञान जरूरी है। तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने का तरीका हम बताएंगे, आपको केवल नोट करना है। चलिए जानते हैं इसको कैसे याद करते हैं, क्योंकि देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, ठीक है, पर है ऐसा कुछ भी नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो है एक नियम पे जो चलता है, वो नियम आपको यदि पता चल जाएगा तो आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। चलो इसके पहले दोस्तों इसको देखो, आप यहाँ ये पता चल रहा होगा कि कहीं पे प्लस में है और कहीं पे माइनस में है, फिर यहाँ पे प्लस में है। तो ये कैसे होता है, इसको आपको बहुत जरूरी है जानना। चलो और जानते हैं कि कैसे होता है। देखो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में कितने 6 रेशियो होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, अनुपात इसके ट्रिग्नोमेट्री के 6 होते हैं। मुख्य बेटा कितने होते हैं, मुख्य 3 अनुपात होते हैं। और जबकि तीनों को यानी पलट दिया जाता है, उनके उल्टा होते हैं, 3 उनके उल्टा भी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुख्य अनुपात 3 होते हैं, जबकि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आइए इनको जानते हैं सभी को। देखो यहां से आपको दिख रहा होगा ये क्या बेटा, चतुर्थांश है। चतुर्थांश का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्अंश, यानी 4 अंशों से जो बना है, इसके 4 भाग होते हैं, उसी को क्या बोलता है, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया बेटा, प्रथम हो गया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया है तो आपको ये जो भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली में या इस आपको इंटर में जो क्वेश्चन मिलेंगे, इसका उपयोग बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये कौन सा हो गया, द्वितीय हो गया, और ये तृतीय हो गया, ये कौन सा, चतुर्थ हो गया, ठीक है। तो आपने चारों देख लिया, चारों देख लिए भाई, ध्यान से समझेंगे।
चतुर्थ अंश, जिसके 4 अंश होते हैं उसी को चतुर्थांश बोला जाता है। तो चतुर्थ 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब जानते हैं भाई, कोई भी देखो, कोई भी आप गोला बना दें, ये कितने डिग्री का होता है? कोई भी गोला होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। तो ये पूरा जो चतुर्थांश यदि कोई गोला बनाएंगे चारों को मिला के, तो कितना आएगा टोटल आएगा 360। कितना आएगा? 360 अंश आएगा। ठीक है। यदि अलग अलग की बात की जाए तो देखो, ये बेटा कितना है? ये 90 अंश है। जो पहला चतुर्थांश है तो 90 अंश होता है। दूसरा जो आ जाता है तो 90 होता ये भी है। ठीक है, 90 यहां से ये भी 90 ही है, पर दोनों को मिला के कितना हो गया? 180 तक हो गया। फिर इधर तीनों को मिला देंगे तो 270, और चारों जैसे मिल जाएगा तो 360, जबकि प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखो, इसमें जो है, इसमें अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये पहले ये बता देते हैं कि थीटा, आपने कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा क्यों लिया जाता है। भाई देखो, यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें 90 तक की बात की गई, इसलिए 90 में 90 यहां पर लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद चलो इसको अभी हटा देते, क्योंकि ये आप 10 में पढ़ के आए होंगे, इसको हटा दिया जाए। इसका यहाँ पे अभी यूज नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब जो है यहाँ पे इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है। यही खेला है जो इस सारणी में यूज होना है, प्लस माइनस का। ठीक है, चलिए तो इस सारणी में जो यूज होना है ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखा होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम लिख दें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो मेन होते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा मेन हो गए। इनके जस्ट उल्टा के क्या से होते हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। काट थीटा। तो ये इनके उल्टा हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? टोटल मिला के 6 हो जाते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। तो 6 में देखो, इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब यदि कहीं भी थीटा में या 90 में अंश में, यानी 90 अंश तक में बात होगी, सभी 90 अंश तक में ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होंगे? प्लस होंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखो यहां से 0 अंश से, ये 0 अंश है, 0 अंश से 45, 60, 90, 0 अंश से 90 तक क्या कोई इधर निगेटिव वैल्यू दिख रही है? कोई क्या निगेटिव वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि ये सभी जो है 90 तक में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 90 तक में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ प्लस माइनस का क्या खेला है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। चलो ये वाला, अब इसके बाद इसमें क्या होता है? इस वाले में, दूसरे वाले में जब बात आती है, दूसरे का मतलब 180 वाले में, तो 180 तक जो होता है इसमें देखिए, जो हमारे पास साइन थीटा और कासेक थीटा, साइन थीटा और कासेक थीटा, ये जो है 180 तक भी, 90 में तो प्लस सारे होते हैं, पर साइन थीटा और कासेक थीटा 180 तक प्लस होते हैं, 180 अंश तक प्लस होते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी। देखो साइन थीटा ये हमारे पास पहला वाला है, तो क्या देखो 180 तक प्लस आपको दिख रहा है, यहां ये 180 तक प्लस वैल्यू दिख रही है कि नहीं?
बताओ 90 तक तो हमने देख लिया था, 180 तक भी प्लस वैल्यू दिख रही है। अब इसके बाद जो cosec थीटा सबसे नीचे है तो इसमें भी देखो 180 तक, ये 180 तक प्लस वैल्यू दिख रही कि नहीं? समझ में कुछ आ रहा है? क्या कुछ समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आई, बाकी माइनस होती है तो आपने देख लिया है ना। देखो बाकी जो है ये सेक थीटा हो गया, ये 180 तक, ये देखो माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चारों माइनस होते हैं केवल दो को छाड़ के। ठीक है, चलो तीसरे में बात आती है। तो तीसरे में जो हमारे पास tan थीटा और cot थीटा होता है, तीसरे में tan थीटा और cos थीटा होता, cot थीटा होता है, यानी 180 से 270 के बीच। पहले वाले में तो सारे प्लस होंगे, पर यदि तीसरे वाले की बात आ जाएगी 180 से जब आगे बढ़ेंगे 270 के बीच, तो हमारे पास tan थीटा और cot थीटा प्लस होगा। देखिए ये देखो tan थीटा 180 से आगे जाएंगे, किस में जाएंगे? tan थीटा। तो tan थीटा ये हो गया, tan थीटा 180 से आगे जाएंगे। देखो 180 से आगे जा रहे हैं तो यहां हमारा क्या है? 270 तक हमारा क्या है? प्लस है। इसी तरह cot थीटा भी जाएंगे तो ये भी देखो प्लस है। कोई दिक्कत समझ में आ रही ना बात? चलो यहां पर cos थीटा और sec थीटा, चौथे वाले में cos थीटा और sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी निगेटिव होंगे। तो 360, 270 से यदि 360 के बीच की बात होगी तो जो हमारे cos थीटा और sec थीटा है वो प्लस वैल्यू दर्शाएंगे। चलो 270 से आगे की यदि बात होगी तो देखो यहां पे ये जो cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू है कौन सी? ये वाली, तो इसलिए ये +1 है, नहीं -1 होना चाहिए। sec थीटा की बात की जाए तो sec थीटा ये वाला है और ये sec थीटा प्लस में है। समझ में आ गया होगा कि सारणी का मतलब क्या है यहां लगाने का। आपको जो प्लस माइनस की वैल्यू होगी ये पता चल जाएगी। अब यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो प्लस माइनस में तो आप पता लगा लेंगे कि कहां पे जा रहा, किस चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक है, और किस चतुर्थांश में जा रहा है तो कितने अंश के आसपास होगा, ये आप पता लगा लेंगे। चलिए अब जो है इसमें हम बात करते हैं। इसमें बात किया जाए तो देखो डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, तो हम जो इसके पीछे भी, इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दे दिया है, ये सब आपको बता दिया गया है। जो इसके पीछे जो इसके पीछे यानी जो इसके पहले वाला वीडियो है, उसमें हमने बता दिया है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं को बदलना सीखना है, तो ये आप बदल पाएंगे यदि, ठीक है। और यदि ये बदल लेते हैं तो यदि मान लो हमें ये मान पता है तो हम आसानी से रख पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट तरीका बता दें क्या बदलने का। डायरेक्ट देखो, आपको यदि मान नहीं रखना तो डायरेक्ट समझिए, π/6 होता है, इसका डिग्री में मान कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, यदि 150 की बात की जाएगी तो 30 पंचे 150 होता है कि नहीं? तो π/6 30 का हो गया, अब 5 का गुणा, तो 30 पंचे 150 हो गया। ये बताइए ये π/4 काहे का होता है? π/4 45 का होता है, और 45 का गुणा 3 में कराएंगे तो 45 3 को 135 आएगा। ये π/3 जो होता है तो 60 का होता है, 60 का 2 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। π/6 कितने का होता है? 30 का होता है, और 30 का गुणा 7 में कराएंगे तो 7 में कराएं तो कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 210 आएगा। π/4 कितना होता है? 45 होता है, 45 पंचे 225। π/3 60 होता है, 60 चौको 6 चौको 24, 240। π/2 90 होता है, और 9 तिया 27। क्या समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही इनको आपको याद कर लेना है, और जो है ये आपको नोट करके लिखना है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए और थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं।
चलिए थोड़ा सा और ट्रिक जान लेते हैं। देखिए हमारे पास यदि आपको साइन का वैल्यू याद हो गया तो सभी आसान है। साइन का यदि वैल्यू आपने याद कर लिया तो फिर बहुत आसान है। ठीक है, देखो साइन का यहाँ पे साइन का 0 अंश का मान साइन का 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, साइन 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। इतना बात समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो है देखो इधर से आपको यहां से इतना पता चल गया 90 तक का, तो इसको जस्ट उल्टा करना है। देखो दिख रहा है क्या, ये सेम टू सेम हो गया, ये और ये जस्ट इसका उल्टा हो गया कि नहीं, इसका उल्टा हो गया। चलो अब इसके बाद इसी प्रकार से इसको भी यदि आपने एक याद कर लिया है तो दूसरा भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट उल्टा लिखे होते हैं, लिखने का तरीका। इसके बाद tan का देखो, tan का क्या होता है, tan का जो फार्मूला होता है, tan का जो फार्मूला होता है tan थीटा बटा साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। तो आपको tan की वैल्यू यदि ज्ञात करना है तो साइन और कास यदि आपको याद है तो उसको बटा कर देंगे तो आ जाएगा। देखो 0/1 करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 1/2 √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा, इससे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। इस प्रकार से साइन थीटा बटा कास थीटा लगा देते हैं। समझ में आ गया होगा तो नोट करिए। और जो है इसको आप आज याद कर लीजिए। इसके बाद कल जो क्लास आएगी तो कल क्लास जो एक्सरसाइज आएगी 2.A आएगा, 2.A एक्सरसाइज आएगी। उसमें जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे मुख्य मान के, तो उनको यदि आप इनको याद किए होंगे तो हमको भी थोड़ा सा यदि हम पढ़ाएंगे तो अच्छा लगे, क्योंकि आपको भी याद है। नहीं याद नहीं है तो आपको पता नहीं चले कि कहाँ से रख देते हैं। ठीक है, तो आप यदि इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको भी आने लगेगा, तो फिर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक दोस्तों।